वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर जॉइनिंग फ्रेंड्स। आज की वीडियो में आप 7.3 एक्सरसाइज को हल करना है, जब वो सीख पाएंगे। फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिएगा, साथ बेल और ऑल के बटन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा, क्योंकि इस पर क्लिक करने से आपको हमारी हटने आने वाली वीडियो के अपडेट मिल सकेंगे और आप हमारी वीडियो जब सबसे पहले देख पाएंगे। तो यहाँ पे 7.3 एक्सरसाइज है, ये वर्ड प्रॉब्लम कहलाती है, या फिर उर्दू में आप इसको अबारती सवालात जो कहते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए किया जा रहा है और इसके अलावा जो दो डिफरेंट टाइप्स और हैं वो आपके लिए की जाएंगी। बाकी आप प्लीज़ इन सवालों को समझते हुए बाकी सवाल खुद हल करने की कोशिश कीजिएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट अगर स्टेटमेंट को पढ़ा जाए तो यहाँ पे लिखा गया है, आप अपनी नोट बुक के साथ अगर आप अपनी बुक जो होती है किताब भी साथ रखा करेंगे तो आपके लिए जाहिर बात है, अगर कोई यहाँ पे मिस्टेक भी हो रही हो तो आपको वो चीज़ पता भी चल जाती है साथ। तो यहाँ पे स्टेटमेंट को अगर पढ़ा जाए, नौशीन के पास या वो 62,480 रुपये की रकम है और 1 साल तक जब उसके पास रही है। ठीक है, नौशीन जो है वो कितनी ज़कात जो है वो अदा करेगी। ठीक है, यहाँ पे परसेंटेज है वो डिफरेंट चीज़ों पर डिफरेंट होती है, यानी रकम जिस सूरत में होगी, ज़मीन की सूरत में होगी, उस पर डिफरेंट रेशो होती है या शरह होती है, जिसको परसेंट भी कहा जाता है। ठीक है, ये एक डिफरेंट नंबर होता है। ठीक है, 2.5 है यहाँ हमारे इस सवाल में, पहले वाले में। ठीक है, बाकी सवालों में डिफरेंट होगी, तो जहाँ पे जो नंबर होगा वो आप ऐड करेंगे। ठीक है, बाकी सवालों में जो आपके लिए छोड़े जा रहे हैं। तो यहाँ पे 2.5 शरह से वो ज़कात जो अदा करेंगी। तो इन स्टेटमेंट वाले या अबारती जो वर्ड प्रॉब्लम सवाल होते हैं, इनमें आपने क्या करना है, तो जो गिवन कंडीशंस होती हैं, जो दी होती हैं चीज़ें, वो आपने लिखनी होती हैं। ठीक है, जो कि आपको स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद पता चलता है, जैसे कि यहाँ पे पहले से जो गिवन चीज़ें हैं वो यहाँ पे लिखी गई हैं। ठीक है, अब गिवन क्या है, रकम, यानी उसके पास जितनी रकम है वो है 62,480 रुपये उसके पास है, और उस पर ज़कात की शरह क्या बनती है, ये एक नंबर होता है और हर चीज़ पे ये डिफरेंट होता है। तो 2.5% इन्होंने देना है। ठीक है, 2.5 ज़कात की रकम मालूम करनी है, यानी जितनी उसने 62,000 में से देने हैं पैसे वो बताने हैं, ये मालूम करना है। इससे यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क जो है वो लगाया गया कि ये चीज़ आपने मालूम करनी है, लेकिन जो गिवन होगी वो भी आपको मेंशन करनी होगी। तो अब यहाँ पे आता है सवाल को हल करने का मरहला। ठीक है, इसमें आपने क्या करना है, फार्मूला लगाना होता है। फार्मूला ये है आपके पास। ठीक है, ये जो लिखा गया है यहाँ पे, ठीक है, ये अंडरलाइन करने का मकसद यही होता है कि आपको ये चीज़ पता चल जाए, ये फार्मूला है। ठीक है, अब इसमें फार्मूला क्या होता है, ज़कात की रकम। ठीक है, वो तो हमने मालूम करनी है। ठीक है, इसका मतलब यहाँ भी ये लफ्ज़ आ रहा है, यहाँ पे भी ये लफ्ज़ आ रहा है, यहाँ पे भी। ठीक है, या ज़कात रकम लिख लीजिए, ज़कात की रकम। ठीक है, आप जब लिखेंगे जाहिर बात है पूरे वर्ड्स को लिखेंगे। तो यहाँ पे फार्मूला क्या है कि कुल जो रकम होती है, यानी जो पूरी टोटल रकम है, उसको ज़रब ज़कात की शरह से इसको ज़रब दे दी जाती है। ठीक है, ये फार्मूला है। तो रकम कितनी है वो लिखी हुई सामने, 62,480 रुपये है। जो शरह है वो है 2.5, साथ में परसेंटेज लिखी गई है, रेट लिखा गया। तो यहाँ पे 2.5 और ये जो रेशो होती है, इसको अलामती तौर पर तो ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, लेकिन जब आप इसको रियाजी की ज़बान में लिखेंगे तो 1/100 होता है। ठीक है, ये आपने लाजमी याद रखना है। अब यानी इस परसेंट की जगह आप क्या लिखेंगे, 1/100। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख देंगे 2.5। सॉरी, मैंने पहले से मेंशन किए हुए। ठीक है, ये 2.5 अपनी जगह रहा, इस अलामत की जगह 1/100 आ जाएगा, ये सारी रकम वैसी रहेगी। ठीक है, ये सवाल जो है वो आपके एक तरह से ज़रब और तकसीम होगी सिंप्लीफिकेशन में। ठीक है, ज़्यादातर यही अमल है। तो आपने क्या करना है, अब नीचे बट्टे में सिर्फ 100 है, ऊपर वाली वैल्यू इसके नीचे फ़र्ज़ करें 1 है। ठीक है, इसके नीचे भी 1 है, यानी सारी ऊपर वाली रकमें आपस में ज़रब खा जाती है, नीचे वाली आपस में। यहाँ पे तो 1 है, तो 1 के साथ कोई भी रकम ज़रब खाए, आंसर वो रकम आती है। ठीक है, ये आपको पता होगा। तो ऊपर वाली रकम में क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, 2.1 से ज़रब खाएगा तो वो 2.5 रहेगा।
फिर इसको किससे ज़रब देनी है। लेकिन बाकी सवालों में हो सकता है यहाँ पे कोई नंबर भी हो, ठीक है, यहाँ बटे में यहाँ पे, लेकिन नहीं, ज़्यादातर नहीं होगा, ये आपने खुद ही फर्ज करना होता है। या ना भी करें तो ये चीज़ है कि आपने क्या करना है, ऊपर वाली जो सारी वैल्यूज़ होंगी उनको ज़रब दे देना है और 100 पे आपने डिवाइड कर देना है। तो यहाँ पे 2.5 को जब 62,480 से ज़रब दी तो ये 1,56,200 जो है वो बनती है और डिवाइड में 100 है, ठीक है। अब ये इसको या तो 100 पे डिवाइड कर दें या आप कैलकुलेटर पे भी अमल कर सकते हैं, या फिर 2 ज़ीरो को इन 2 ज़ीरो के साथ कैंसिल कर दें तो आपके पास बचता है 1562। यानी नशीन जो है वो 62,480 रुपये की रकम पर ज़कात की जो रकम अदा करेंगी वो है 1562 रुपये, ठीक है। ये ऑलमोस्ट सारे सवालों में यही अमल होगा। इसमें सम टाइम आपको ज़कात की बजाय रकम मालूम करने के लिए कहा जाएगा। इसी फार्मूले को आप सिंप्लीफाई कर लेंगे, जो कि मैंने पहले भी पिछली एक्सरसाइज में बताया कि आपने फार्मूले को कैसे सिंप्लीफाई करना होता है। यानी फर्ज करें अगर कुल रकम मालूम करने के लिए कहा जाता है तो ये इस तरफ रहेगा, दूसरी तरफ क्या चला जाएगा, ज़कात की शरह दूसरी तरफ चली जाएगी। इस तरफ ये ज़रब की अलामत में है, जब सिंप्लीफिकेशन करेंगे फार्मूले की, ये चीज़ बता रही हूँ आपको। इस तरफ ये ज़रब खा रही है, दूसरी तरफ क्या करेगी, ये तकसीम में लिखी जाएगी, ठीक है। अब सवाल पे डिपेंड करता है किस तरह की कंडीशन आपसे पूछी जाती है। तो यहाँ अगर तो रकम का कहा जाएगा तो आप इस तरह करेंगे, रकम मालूम के लिए जब कहा जाएगा। अगर ज़कात की रकम कहा जाता है तो सेम यही फार्मूला आप इस्तेमाल करते हुए सवाल को हल करेंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 है। अगर इसकी इबारत को पढ़ा जाए तो यहाँ पे लिखा गया, नबील ने 3,98,160 रुपये के सेब जम फरोख्त किए हैं। इन्हीं से चीज़ें जिनमें सेब है वो बेचा है और 10% उशर जो है वो अदा किया। उशर की आपने रकम मालूम करनी है, ठीक है। अब गिवन जो चीज़ें ये लिखी गई हैं, ठीक है, जो आपकी स्टेटमेंट से पता चलती हैं। सेबों की कीमत जैसे कि अगर पहले सवाल की बात की जाए तो वहाँ पे ज़कात का जिक्र था, तो ज़कात जाहिर बात है डिफरेंट चीज़ों पर डिफरेंट अदा होती है। यानी पहले में सवाल में अपने 2.5 थी, अगर फसल हो, ठीक है, या कोई और चीज़ या कोई और चीज़ जैसे कि सोना चांदी वगैरह हो, तो उस पर ज़कात जो है वो डिफरेंट होती है, वो नंबर जो है वो डिफरेंट होता है। इस सवाल में जो गिवन चीज़ें दी होंगी वो आपको पहले मेंशन करनी होगी। जैसे कि यहाँ पे नबील ने 3,98,160 रुपये में सेब जो है वो फरोख्त किए हैं। यानी सेबों की कीमत जो है वो 3,98,160 रुपये। अशर की रकम हमने मालूम करनी है, उशर की रकम जो है वो आपने मालूम करनी है। अब उशर की शरह जो है वो, उशर जो है वो नंबर 10 को ज़ाहिर करता है, यानी 10वें हिस्से को ज़ाहिर करता है। यानी ये फिक्स होगा, चाहे रकम कुछ भी हो या किसी भी चीज़ के हवाले से हो, मकान हो, कोई चीज़ हो, इसका नंबर जो शरह का होता है वो फिक्स होता है। यानी 10 ही आपको परसेंट जो है वो 10 ही लिखना होता है, ठीक है। जबकि ज़कात में आप डिफरेंट शरह होती है, यानी वहाँ पे रकम जो शरह की होती है वो डिफरेंट होती है, डिफरेंट चीज़ों पर डिफरेंट होती है। ये आपने लाजमी जो डिफरेंस है ये अच्छे तरीके से याद रखने हैं, ये कौन सी कंडीशन में आपने क्या चीज़ अप्लाई करनी है और क्या क्या चीज़ होती है और क्या आपने करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर गिवन सेबों की कीमत है जो उसने फरोख्त की है, और अशर की हमने रकम मालूम करनी है, उशर की, और शरह जो है वो इसकी 10 है, ये आपने लिख लेना है, ठीक है, जो गिवन चीज़ें। तो यहाँ पे आपने जो फार्मूला है, फार्मूला यहाँ पे क्या होगा, कुल रकम जैसे कि पिछले सवाल में थी वो आप लिखेंगे, ज़रब क्या होगी, उशर की शरह, और रकम आपने मालूम करनी है, ठीक है। अगर सिंप्लीफाई करना पड़ जाए, यानी फ़र्ज़ करें आपको कुल रकम मालूम करना होगी, तो उशर की शरह जो है वो दूसरी तरफ चली जाएगी। यहाँ पे ज़रब खा रहा है, दूसरी तरफ जाके ये तकसीम हो जाएगा, ये होगा। वैसे तो ज़्यादातर यही कंडीशन जो है वो यूज़ हुई है, यानी फार्मूले की यही जो स्टैंडर्ड फॉर्म है यही ज़्यादातर इस्तेमाल हुई है। तो अब आते हैं सवाल के सोल्यूशन की तरफ। यहाँ पे फार्मूला यहाँ पे लिख दिया गया है, कुल रकम लिखते हैं, ज़रब शरह लिखते हैं, और जो आपने चीज़ मालूम करनी है, ठीक है। लिखने के बाद अब शरह कितनी है, 10 है, ठीक है, वो फिक्स नंबर होगा हर सवाल में, 10 लिख के, और ये आपने परसेंटेज की अलामत बनानी है, ज़रब लगानी है, और कुल रकम जो है 3,98,160 रुपये है।
तो अब इसको अलामती तौर पर पहले भी बताया कि इसको 1/100 जो वो लिखा जाता है, यानी फिक्स है कि ये जो अलामत होती है इसको नंबर्स की शक्ल में 1/100 में लिखा जाता है। ये फार्मूला है, ठीक है। तो यहाँ पर 10 1/100 है, ठीक है। ज़रब देंगे, जो रकम है वो लिख दी जाएगी। अब ये होगा कि ऊपर वाली सारी वैल्यू ज़रब खा जाएंगी और ये 100 पर डिवाइड होगा। यही ज़्यादातर अमल है सारे सवालों में। अब 10 के साथ जब ज़रब देंगे तो आंसर आता है आपके पास 3,98,1160, ठीक है। अब ये क्योंकि वैल्यूज़ बड़ी होती हैं, आप कैलकुलेटर इस्तेमाल करते हुए इसका आंसर जब हम मालूम कर सकते हैं। यानी इस रकम को आपने 100 पर डिवाइड किया तो वो आपके पास जो आंसर आता है 39,816 रुपये जो है वो उनको अदा करना पड़ेंगी उशर की रकम, ठीक है। ये फार्मूला है और ये पहले लिखने का मकसद यही होता है कि लिखते हुए कोई मिस्टेक ना हो जाए, तो इसे सिर्फ आपको पहले लिख के बाद में इसको बताया, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर आपके जो है 8 बनता है, ठीक है। ये 8वां सवाल है आपका। तो अगर स्टेटमेंट को पढ़ा जाए, यहाँ पे लिखा गया कि एक किसान को 88,480 रुपये जो है वो हासिल हुए हैं, ठीक है। जो कि जाहिर बात है उसकी फसल वगैरह बेचने के बाद उसको मिली होगी ये रकम। तो 5% की शरह से जब वो उशर की रकम जब बताइए, नीज बाकी बच जाने वाली जो असल रकम भी है वो भी आपने बतानी है, ठीक है। यानी आपने असल रकम जो है वो बतानी है। यहाँ पे आपको उशर की जो रकम होती है वो यहाँ पे दे दी गई है। जैसे कि मैंने पिछले सवाल में मेंशन किया था कि यही फार्मूला जो होता है वो आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। यानी सवाल की जो रिक्वायरमेंट होती है उसके मुताबिक आप इसको चेंजेस करना पड़ सकती है। जैसे कि अब यहाँ पे उशर की रकम हमने पिछले सवाल में मालूम की थी, लेकिन इसमें उशर की रकम दे दी है। जो कुल रकम होती है यहाँ पे इसको असल भी कहा गया। मैंने दोनों वर्ड मेंशन किए हैं, कुल या फिर असल रकम। यानी कुल रकम भी आप कह सकते हैं या असल रकम भी आप इसको कह सकते हैं। तो ये चीज़ इसमें मालूम करनी है। हालांकि पिछले सवाल में ये चीज़ दी हुई थी और उशर की मालूम करनी थी। उशर की हमें दी हुई है। अब जो टोटल जो अमाउंट है जिससे ये रकम अदा की गई है वो आपने मालूम करनी। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया हो। स्टेटमेंट को समझते हुए ये चीज़ें आपने करनी होती, जो गिवन है वो पहले मेंशन करनी होगी। अब यहाँ पे कुल रकम या असल जो रकम है वो ना मालूम है, यानी आपको मालूम करना पड़ेगी। उशर की इन्होंने दे दी है वो है 88,460 रुपये जब वो अदा की गई है। उशर यहाँ पे 5% है, परसेंट है। सॉरी, यहाँ पे मेरा पॉइंट एक जो पिछले सवाल में बताया था कि उशर की जो रकम है फिक्स है, यानी ये भी ज़ुकात की तरह फिक्स नंबर नहीं होगा। सॉरी, पिछले सवाल में गलत मेंशन हो गया, तो उसके लिए सॉरी। तो इसका मतलब यह है कि ज़ुकात के जिस तरह शरह जो होती है, जो परसेंट होती है, नंबर्स डिफरेंट होते हैं, ठीक है। जो शरह होती है वो डिफरेंट होगी, किसी पे 5 होगी, 2 होगी, 4 होगी, इस तरह डिफरेंट होती है। इसी तरह उशर की भी रकम जो है, जो परसेंट है या शरह होती है वो भी डिफरेंट होगी डिफरेंट चीज़ों पर, ठीक है। यानी जौन सी चीज़ होगी उस पर जो शरह होती है, रेट होता है, या जिसको आप परसेंटेज भी कह सकते हैं, वो डिफरेंट होंगी। वहाँ पे नंबर डिफरेंट होंगे। पिछले में 10 था तो यहाँ पे 5 आ गया, ठीक है। ये भी डिफरेंट होंगी। तो यहाँ आते मेन सवाल की तरफ। फार्मूला आपको वही जो पहले बताया गया था। अब यह है कि उसी जो कुल रकम है उसको असल रकम भी कह दिया गया, यानी 2 नाम हो गया। कुल भी रकम कह सकते हैं या फिर असल रकम कह सकते हैं इसको, ठीक है। उशर की शरह वो है 5। अब फार्मूले को हमें सिंप्लीफाई करना पड़ रहा है। वो इस तरह कि असल जो चीज़ आपने मालूम करनी होती है वो एक साइड पे रह जाएगी और उसके साथ जितनी भी रकमें होती हैं या वैल्यूज़ होती हैं वो दूसरी तरफ चली जाती हैं। उनकी सिंप्लीफिकेशन में अलामतें मैंने बार बार मेंशन किया है और बार बार मेंशन करने का मकसद ये होता है कि आपको याद हो जाए। तो यहाँ पे ज़रब किया है तो दूसरी तरफ जाके ये तकसीम में चेंज हो जाएगी, ठीक है। अगर जमा की होगी माइनस की होगी तो जमा, तकसीम किया तो ज़रब हो जाएगी। अगर ज़रब की, जिस तरह के हमारे सवाल में नज़र आ रहा है कि ये ज़रब की है, तो दूसरी तरफ जाके ये तकसीम में लिखी जाएगी, ठीक है। जिसको बटा कहा जाता है, बटे में लिखी जाएगी। असल रकम क्या है मालूम करनी है हमने, ठीक है। वो आप इस तरफ लिख देंगे, इस तरफ नहीं लिखते हैं। जो प्रॉपर तरीका तो वो इस तरफ लिखा जाता है। तो असल रकम इस तरफ लिखेंगे, ठीक है। जो प्रॉपर तरीका लिखने का होता है वो ये है। तो बाकी जो जिसकी हम सिंप्लीफिकेशन करते हैं वो इस तरफ लिखी जाती है। अब इस फार्मूले के मुताबिक उशर की रकम ऊपर लिखी जाएगी जो कि यहाँ पे दी गई है, वह है 88,460। वो यहाँ लिखेंगे आप, बटे में आप क्या लिखेंगे, उशर की शरह जो कि 5% है, तो इससे आपने
5 फिर लिख दिया। तो अब आपने क्या करना है कि ये जो अलामत है इसको 1/100 लिखा जाता है, ठीक है। इसका मतलब 5 के बटे में आप 1 अगर लिख भी देते हैं तो कोई इशू नहीं, 5 1 के साथ ज़रब खा के 5 रहेगा, ठीक है। तो 5/100 जब वो आप लिख सकते हैं इस अलामत को हटा के, ठीक है। तो या 1/100 करके भी आप लिख लेते हैं ना, 1/100, ठीक है। फर्ज करें एक स्टेप मजीद आपको लिखना पड़ जाएगा, ठीक है। ये बस होगा चीज़, 5 1 के साथ ज़रब खा के बटे में क्या आ जाएगा 100, जो कि मैंने पहले से लिखी हुई थी कि 5/100 है। तो अब आपने क्या करना है, फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन के अंदर फिर फ्रैक्शन है, या इसको आम जुबान में बटा क्योंकि हम कहते हैं, तो बटे के नीचे बटा है। तो ये होगा कि नीचे वाली जो फ्रैक्शन होती है वो उलट जाती है, यानी 100 ऊपर आ जाएगा और 5 है वो वैल्यू नीचे चली जाएगी। ये इसको हल करने का, ये सिंप्लीफिकेशन का मेथड होता है। अब ये कैलकुलेटर पे आप करें ज़्यादा बेहतर रहेगा क्योंकि बड़ी वैल्यूज होती हैं, ठीक है। तो ये 88,460 है, इसको ज़रब 100 से दे दें और 5 पर डिवाइड कर दें। आप कैलकुलेटर पे जब करेंगे तो आपके पास आंसर आता है 17,69,200 रुपये, जब वो टोटल रकम है, यानी इतनी किसान की जब वो एक टोटल इनकम कह लीजिए, वो जो भी जिस भी फसल से उन्होंने कमाया है, तो वो 17,69,200 रुपये हैं। और उस पर उशर की रकम उन्होंने कितनी अदा की है, 88,460 रुपये, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो आपके लिए वैल्यूएबल हो। अगर आज की वीडियो के ज़रिए एक्सरसाइज के समझना, हल करना आपके लिए आसान हुआ है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। अगर आप यहाँ पे कोई स्टूडेंट हो तो अपनी क्लास फेलोज़ के साथ मेरी वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा। अगर आप यहाँ पे कोई पेरेंट्स हो, टीचर हो, तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स और स्टूडेंट के साथ मेरी वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट की हेल्प हो सके। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।